हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? प्रभु का हुआ दीदार, हर्षित हुआ सारा संसार और मेरे तो मन में बसे हैं राम। हे राम, तुझे कहाँ जाऊं मैं ढूंढने। दोस्तों, जय माता दी और जय श्री राम। राम जी के इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इसकी पूरी विश्व साक्षी हुई है और पूनम की चांद की ही भांति पूरे विश्व पर राजा राम का राज्य बना रहे और यही मनोकामना है। 25 जनवरी साल 2024 को साल की पहली पूर्णिमा तिथि भी आ रही है। पौष माह की पूनम है और पौष माह में सूर्य देव 11,000 रश्मियों के साथ तप करके सर्दी से राहत देते हैं और जब यह माह पूर्ण होता है, माघ माह का प्रारंभ होता है। बड़ी ही चमत्कारिक घटना भी हुई इस बार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन, जब 3 दिनों का घना कोहरा बिल्कुल हट सा गया और सूर्य देव ने भी श्री राम जी की वंदना की। पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा के साथ ही पौष माह पूर्ण हो जाएगा और माघ माह की शुरुआत हो जाएगी। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। कल्पवास प्रारंभ होगा जिसमें देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु संगम तट पर डुबकी लगाएंगे। तो पौष पूर्णिमा के दिन गंगा, जमुना, गोदावरी, सरयू आदि पवित्र नदियों में, सरोवर में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और विशेष रूप से आज नवधान का उपाय बताऊंगी, वो करना चाहिए। पौष माह पर सूर्य का और पूर्णिमा है तो पूर्णिमा पर चंद्र का आधिपत्य होता है और सूर्य चंद्रमा का यह अद्भुत संयोग मात्र पौष पूर्णिमा पर ही प्राप्त होता है। तो इसी वजह से जल में ज्वार भी आते हैं और इस दिन चंद्रमा अपने पूरे तेज पर होता है। तो इस दिन सूर्य और चंद्र की उपासना करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ग्रह बाधाएं शांत होती है। अद्भुत पूर्णिमा है, अद्भुत योगों में आई है। 25 जनवरी को गुरुवार के दिन गुरु पुष्य में ये पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी और पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी को रात को 9:24 से हो रहा है। पूर्णिमा तिथि पूर्ण होगी 25 जनवरी को रात को 11:23 पर। तो जो भी रात्रि के उपाय बताऊंगी वो 24 और 25 दोनों तिथियों को रात्रि में आप कर सकेंगे। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:12 से 12:55 तक। जो लोग भी पूजा पाठ आदि करना चाहते विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माता का, इस योग में कीजिए। और साथ ही साथ इस दिन बता दूं आपको, पुनर्वसु नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग और गुरु पुष्य का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। तो इस तिथि पर खरीदारी करने से भी कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा का दिन है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की साफ सफाई कर तीर्थों में स्नान करें। नई सुविधा हो तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और इस दिन नवधान के उपटन को लगाने का विधान आता है। तो नवधान यहाँ रात्रि में ही आप भिगो लीजिए और सभी चीजें 1-1 चम्मच लेकर के रात्रि में भिगो लीजिए और सुबह सुबह इसको पीस कर सारे शरीर पर लेपन करना चाहिए। नवधान क्या क्या लेना है आगे बताऊंगी। और स्नान करते वक्त बोलना है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु इस प्रकार से बोलते हुए आपको ओम नवग्रह देवताय नमः बोलते हुए स्नान करना चाहिए। इससे 9 ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है, पितृ दोष से शांति मिलती है। और फिर सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। कष्टों से मुक्ति हेतु आज के दिन तांबे के भरे कलश में थोड़ा सा जल ले लीजिए। उसमें आप चाहे तो थोड़े से गुड़ और तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और नवधान की पुड़िया बनाकर अपने साथ लेकर के जाएं और वो भी आप सूर्य भगवान के लोटे में नवधान डाल करके आज फिर से यही मंत्र बोलते हुए, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु बोलते हुए आपको सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ये बोलते हुए अर्घ देना चाहिए। पौष माह के दौरान जो लोग पूरे महीने विष्णु भगवान और शिव जी का ध्यान कर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसकी पूर्णता पौष पूर्णिमा के दिन आप स्नान करके जब ये लोटा जल का नवधान डाल करके आप भगवान सूर्य देव को, विष्णु भगवान को आप अर्घ देते हैं तो ही आपकी पूजा पूर्ण मानी गई है। आप चाहें तो नवधान डाल के आप शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं इस मंत्र को बोलते हुए।
और कहा गया है, महाभारत का एक दृष्टांत है जिसमें पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक अनेक तीर्थों का समागम कहा गया है। और प्रातः काल में पहले जल को सिर से लगाकर प्रणाम करके स्नान कर संकल्प लेकर सूर्य को जब आप अर्घ देते हैं और मंत्रों का जप करते हैं, इसके बाद दान करते हैं, तो आपके सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है, धन धान्य से आपका घर आबाद होता है। बाद आप घर में अगर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजन करना चाहते हैं तो उनकी पूजा कीजिए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। सांझ के समय भोले बाबा की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। 1 लोटा जल, जैसे मैंने बताया, नवधान डालकर आप वो कर सकते हैं। गाय के घी का दीपक कीजिए, चंदन का धूप कीजिए, सफ़ेद चंदन भोले बाबा को अर्पित करें और सफ़ेद ही पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। इस दिन साबूदाने की खीर का भोग भी लगाया जाता है विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को, या नॉर्मल आप चावल की खीर भी बना सकते हैं। और एक कटोरी में 9 धान रखिए। 9 धान क्या क्या होते हैं लिख लीजिए। गेहूं, चावल, मसूर की दाल, साबुत मूंग, चने की दाल या जौ, सफ़ेद तिल, काली उड़द की दाल या काले तिल या काला चना भी ले सकते हैं आप, और बाजरा। ये आप 9 प्रकार के धान आपको 9 ग्रहों के लेने चाहिए। और 108 बार आपको ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु, यह बोलते हुए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। माला हो आपके पास, रुद्राक्ष आदि की जो भी सिद्ध माला हो, उससे आपको जप करना चाहिए। जब आप भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो उस समय ओम नमो नीलकंठाय ये बोलते हुए आप भोले बाबा का अभिषेक कीजिए। ओम सर्वभूत हराय नमः, इस मंत्र से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। विष्णु भगवान का पूजन ओम नमो नारायणाय, और माता लक्ष्मी का ध्यान आप ओम महालक्ष्मी नमः इन मंत्रों से कर सकते हैं। सभी 9 ग्रहों की बाधा शांति हेतु आपको पूर्णिमा तिथि पर ये जो 9 धान आप लेकर के रखेंगे, इनको आप चाहे तो छोटी छोटी कटोरियों में आप भगवान के सामने रख सकते हैं, या फिर आप सभी एक प्लेट में एक साथ बाउल में मिला के रख लीजिए। और फिर आप बाद में इसे सफ़ेद सूती कपड़े में 9 धान को बांध लीजिए और बारी बारी चाहे तो एक ही पोटली से आप सभी के परिवार वालों के सिर से उतार सकते हैं, या सबके लिए अलग अलग ले करके आप 9 बार वार कर सभी चीज़ें एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर शिवलिंग पर पोटली को चढ़ा दीजिए। समस्त पूजा होने के बाद आप इस पोटली को किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। अगर आपने तुला दान भी कर सकते हैं, आप अपने वजन के अनुसार भी 9 धान का दान कर सकते हैं। किसी आश्रम आदि में, गरीबों के आश्रम में, अनाथ आश्रम में, किसी साधुओं के आश्रम में, कहीं पर भी आप दान कर सकते हैं। या फिर आप किसी पीपल के जड़ में आप इस पोटली को रख के आ सकते हैं, या गंगा जी में विसर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, कुंडली के जो 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह आपके शांत होते हैं, शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। यदि ये ग्रह उचित स्थान पे होते हैं तो जीवन आपका अच्छा चलता है, यश और कीर्ति से युक्त होता है, आप साधन संपन्न होते हैं, वैभव होता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपके जीवन में ये ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, जीवन में कष्ट आ रहे हैं, आपको अपयश मिल रहा है, हानि हो रही है, बार बार जीवन में दरिद्रता घर कर चुकी है और बार बार एक्सीडेंट्स आदि, कष्ट आदि होते हैं, आकस्मिक मृत्यु के योग बन रहे हैं आपके घर में, आपकी कुंडली में ऐसी बातें हो रही हैं, तो इस दिन आपको जप करके स्नान करने के बाद आपको ये 9 धान का उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन की हर बाधा दूर होती है, संघर्षों में कमी आती है, घर में खुशियों का संचार होता है। अगर आपके घर पे वास्तु दोष है तो वो भी दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि, संपन्नता और अच्छे स्वास्थ्य का सभी का वास होता है। आप देखेंगे 9 ग्रहों की शांति होगी और साथ ही साथ 9 धान के इस उपाय से अगर आपकी कुंडली में पितर दोष होता है, आपके घर पे पितर दोष होता है, तो वो भी दूर हो जाता है। भोलेनाथ की कृपा आप पर और पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस दिन ज्यादा कष्ट हो तो आप अपने वजन के बराबर 9 धान का दान कहीं पर भी कीजिए और इन उपायों को करने से आप देखेंगे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। हो भी रही है तो वो कष्ट दूर हो जाएंगे, सुख समृद्धि बनी रहेगी। जो आप इस प्रकार से इस दिन भोलेनाथ का, विष्णु भगवान का, लक्ष्मी माँ का पूजन करें। जो भी लक्ष्मी कारक वस्तुएं उसमें जैसे हत्ता, जोड़ी, सियार, सिंगी, हमेशा बताती हूँ इनकी पूजा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। कैसे करेंगे? तिजोरी में अगर आपने स्थापित किया है तो उसे लाकर माता लक्ष्मी के सामने स्थापित कर लीजिए, और नहीं तो माता लक्ष्मी के सामने अगर आपने पूजा स्थल पर स्थापित किया हुआ है तो इसमें कम से कम थोड़ा सा आप आज के दिन 1 चुटकी ऑरेंज वाला सिंदूर जो होता है वो चढ़ाइए, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर
की टिक्की ये चढ़ा करके ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों से उच्चारण करते हुए, या कोई भी जो लक्ष्मी माँ के मंत्र हैं आप अपने जीवन में पढ़ना चाहते हैं उनको ले करके आप इनको धूप दीप कीजिए और बैठकर वहीं थोड़ी देर साधना कीजिए। आप देखिए कैसे आपके जीवन से कष्टों में, धन की जो समस्या है, दरिद्रता है, गरीबी है, वो सभी आपके घर से दूर अवश्य अवश्य होंगे। शाम के समय चंद्रमा का पूजन अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष में ऐसे भी हम चंद्रमा को मन और लिक्विड चीजें जैसे पानी हो, जल हो, इनका जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, इसका कारक मानते हैं। और पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण शबाब पर रहता है, तो हमेशा कहती हूँ संपूर्ण होता है, जिसका प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क पर पड़ता है, जल से रिलेटेड चीजें हैं उन पर पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे हाई टाइड्स वगैरह इसी दिन आते हैं, भूकंप आदि ज्यादा इसी के आसपास आते हैं। और इस दिन आप रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दीजिए। आप चाहें तो कोई विशेष मनोकामना है तो चंदन और शहद मिला करके दूध में आप अपनी छाया देखिए और उसके बाद में आप इसको आप अर्घ्य दीजिए। या तो सिर्फ आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के आप अर्घ्य दे सकते हैं। मंत्र बोले ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। पति पत्नी में कलेश ज्यादा है तो पति पत्नी मिल करके चंद्रमा को इस रात्रि में अर्घ्य दीजिए और परिवार सहित इस दिन थोड़ी सी खीर बना लीजिए और खीर आप सभी को सेवन करना चाहिए। इस दिन भोग लगा लीजिए खीर का लक्ष्मी माता को। चंद्रमा दोनों भाई बहन है, लक्ष्मी माता और चंद्रमा, तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा खीर का भोग लगाइए। इसके बाद परिवार सहित चंद्रमा की रोशनी में बैठकर खीर का सेवन करें। दोस्तों चंद्र उदय इस बार 5:29 पर हो रहा है। अगर कोई पूजा पाठ नहीं भी करने की इच्छा या नहीं है तो भी आप चंद्रमा को इस दिन चंद्रमा के सामने परिवार में थोड़ी सी खीर बना लीजिए और उसमें 1-2 पत्ती केसर डाल लीजिए और परिवार सहित बैठकर चंद्रमा की रोशनी में खीर का सेवन कीजिए एक छोटी सी पार्टी के तौर पर। आप देखिए आपके पारिवारिक जीवन में कितना पॉजिटिव असर आएगा। आपके घर से दुख और कलह चमत्कारिक ढंग से दूर हो जाएंगे। और ये सब करने के बाद दान अवश्य करना है। अन्न दान को महादान माना गया है, तो नवधान का दान कीजिए। इससे नवग्रह शांत होंगे, साथ ही साथ पितृदोष से मुक्ति भी मिलेगी। आप चाहें तो नवधान को एक साथ मिला के खिचड़ी की तरह उसमें थोड़े से हल्दी और नमक मिला दीजिए और उसको एज इट इज पोटली बनाकर, सफेद पोटली, किसी को आप दान कर सकते, किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में, किसी भी नीडी पर्सन को, किसी आश्रम में, कहीं पर भी आप दान कर सकते हैं। इससे पितृ की आत्मा शांत होती है। आपके जो पितर हैं उनकी जो आत्माएं हैं भटक रही है, कष्ट में है या अतृप्त हैं, वो सभी शांत होते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपके परिवार पर बना रहता है। ब्राह्मणों को, गरीबों को, इनको दान दक्षिणा देना चाहिए। पौष पूर्णिमा है, ठंड की पूर्णिमा है, तो तिल का दान हुआ, गुड़ का, कंबल का, ऊनी वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों तो कर लीजिए ये उपाय, छोटा सा उपाय बिल्कुल बताया है। नवधान का उपाय है, 1 मुट्ठी नवधान कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के हाथ से इस पूर्णिमा पर आप जरूर दान करवाएं। आपके परिवार के सभी प्रकार के कलेश अवश्य दूर होंगे और बड़े से बड़ा पितृ दोष है उससे भी शांति मिलेगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और व्रत की कथा आगे मैं सुनाऊंगी, तो जो लोग भी सुनना चाहते हैं पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा के व्रत की कथा, सभी लोग अवश्य सुने और सभी को सुनाए भी। और इसके अलावा आप चाहे तो सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा भी इस दिन अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांची दरबार की जय।